Hello everyone, myself Keshav Agarwal and this is Lesson on Limits for Unacademy Star Program. So, जब लिमिट्स के बारे में न्यूटन ने सोचा तो उसके पीछे उसकी क्या मोटिवेशन रही होगी, मतलब why he arrived at the idea of the concept of limit for the first time, very first time. क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक बन रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो अननेसेसरी नहीं है, कुछ उसका एप्लीकेशन होगा, कुछ यूज होगा, तभी बन रहा है। तो पहले हम यही समझते हैं कि लिमिट्स क्यों है। इसको समझने के लिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सपोज कि ये आपका होम है, ये आपका होम है और ये है आपका स्कूल। ठीक है। सो यहां से यहां आप ट्रेवल करके जाते हैं अपनी बाइक से, और सपोज दिस इज अराउंड 20 किलोमीटर, लेट अस सपोज, और आपको ये डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लगता है। तो इस केस में अगर मैं आपकी पूछूं कि भाई स्पीड कितनी होगी, ऑब्वियसली आप आराम से बता सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो उससे क्या पता लगेगा हमें, 20 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड मिल जाएगी इससे, करेक्ट। बट अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आपका आंसर 20 किलोमीटर पर आवर ही होगा? आई गेस नो, क्योंकि जब आप स्कूल से हो, घर से स्कूल जा रहे हैं, पूरे रास्ते सेम रोड तो नहीं रही होगी, कहीं पे हो सकता है स्पीड ब्रेकर भी आया हो, कहीं पे कुछ आपका उतर के कुछ खाने का मन कर गया हो सकता है कहीं पे आप रुक गए हो, ट्रैफिक में फंस गए हो, किसी दोस्त से मिलने के लिए रुक गए हो। सो 10 तरह की चीजें हो सकती हैं। सो ये आपकी किसी मोमेंट पे स्पीड नहीं बता रही है आपको। अगर हमें किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड जाननी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर से सम पॉइंट एक्स टी इक्वल टू सम टाइम टी पे जानना है अगर आपको कि उस टाइम टी पे आपकी स्पीड कितनी थी, तो कैसे पता लगाएंगे हम? यही है एक बेसिक आइडिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि जैसे कि जब आप एक पॉइंट यहां से इस पॉइंट यहां तक पहुंच रहे हैं 20 किलोमीटर, करेक्ट, 1 आवर में, तो इस पॉइंट पे जब आप थे तो आपकी स्पीड कितनी थी? 0 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना? 0 था, और टाइम कितना था? 0 था, 0 आवर। ठीक है। तो जब आप ये निकाल रहे हैं स्पीड, तो आप क्या करते हैं? डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहीं से तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर निकल के आता है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है स्पीड का, यही तो कर रहे हैं अपन। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। एक्चुअली में यही तो कर रहे हैं अपन। अगर सेम काम मैं इस इंस्टेंट पे करना चाहता हूं, किसी इंस्टेंट, किसी टाइम टी पे करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना टाइम था और यहाँ पे डिस्टेंस कितना था। ये दो चीजें मुझे जाननी पड़ेंगी, तभी मैं ये जान सकूंगा कि इस जगह पे जब हमारा टाइम इक्वल टू टी था तब कितनी स्पीड थी, तभी मैं जान पाऊंगा। तो अगर मैं रेंडमली कोई भी आसपास का पॉइंट उठा लूं और उससे माइनस कर दूं, तो उससे क्या मुझे इस पॉइंट टी की, टाइम टी की स्पीड मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए कि लेट अस सपोज मैंने डिस्टेंस, यहाँ इस पॉइंट पे मेरा डिस्टेंस था कुछ, लेट अस सपोज 19 18 किलोमीटर था। ठीक है। और इस पॉइंट पे मेरा 18.5 था। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 18.5 माइनस 18, और वैसे टाइम भी माइनस कर लूंगा। बट क्या मुझे उससे इस पॉइंट की मिलेगी स्पीड? इस पॉइंट की स्पीड निकालने का एक बेस्ट तरीका क्या है मेरे पास? अगर इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है मुझे, तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि मैं जो पॉइंट है ना पास वाला, सपोज ये वाला टाइम टी है, इसके पास जो ये पास पॉइंट है ना, वो छोटा सा पॉइंट,
इस पॉइंट पे अगर मैं ये जान लूं यहां डिस्टेंस कितना था, कि टाइम टी इक्वल टू सपोज मान लो कि 30 मिनट्स ले लेते हैं अपन सिंप्लिसिटी के लिए। तो जब टाइम टी इक्वल टू 30 मिनट्स हुआ, 30 मिनट जस्ट होने से पहले मेरा डिस्टेंस कितना था, और 30 मिनट होने के जस्ट बाद मेरा डिस्टेंस कितना था। अगर मैं ये जान लूं तब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तब मुझे उस मोमेंट टी की स्पीड पता चल जाएगी। बट अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि जस्ट पहले वाला पॉइंट क्या होगा, कैसे पता चलेगा मुझे। क्या ऐसे अगर मैं कोई भी रेंडमली अगर अगर आप मेरे को बोलो कि भाई 30 मिनट्स यहाँ है, तो एक काम करो 20.9 मिनट्स का ले लो, और उसके अगला जो होगा वो 30 मिनट्स हो जाएगा। बट क्या 20.9 ही है क्या, और छोटी यूनिट्स नहीं है क्या? इसको और छोटा कर सकते हैं ना। इस 20.9 को 29.9 को मैं और क्लोज लेके तो जा ही सकता हूँ 30 के। मैं इसको 20.99 कर देता हूँ। क्या ये 30 के पास है? हाँ बिल्कुल पास है। बट क्या मैं और पास जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। लो और पास आ गया। आप मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं आपको एक ऐसा नंबर दे सकता हूँ जो आपके नंबर से ज्यादा पास है 30 के। बिल्कुल हमेशा एक नंबर मिल जाएगा। यही खूबसूरती है हमारे रियल नंबर्स की, कि आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में जितना चाहे उतने रियल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मतलब मैं 29 और 30 के बीच में आप कितना भी क्लोज चले जाइए 30 के, मुझे हमेशा एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जो कि 30 के और ज्यादा पास होगा। आपने जो नंबर दिया है उससे भी ज्यादा पास होगा। यानी कि 29.999999 ऐसे मैं कितनी बार लिखूंगा तब कहीं जाके मैं 30 पे पहुंच पाऊंगा। बट ऐसी क्वांटिटी को मैं स्टडी कैसे करूं? राइट। तो ऐसी क्वांटिटी को स्टडी कैसे किया जाए? यहां आता है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट क्या कहता है? हम लिमिट जब कैलकुलेट करते हैं हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, अभी ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बस आप समझो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और जब हम यहाँ पे जब ये x टेंड्स टू a लिखते हैं ना, इसका क्या मतलब है? जब हम x टेंड्स टू a लिख रहे हैं इसका मतलब ये कि हमारा जो x है वो a के बहुत पास जा रहा है। समझ रहे हो? सो मतलब कि मैं क्लोज जा रहा हूं और पास जा रहा हूं और पास जा रहा हूं। मतलब कभी ए पहुंचूंगा नहीं, बट ए के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक जा रहा हूं। इससे क्या होगा? मुझे इससे ए से जस्ट पहले वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट की जानकारी मिल जाएगी। करेक्ट। सो जो अपनी टाइम अपन ने जो डायग्राम बनाया था टाइम टी, तो इससे जस्ट पहले यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा? सम टी माइनस एच। और इस टी यहाँ क्या रहा होगा? सम टी प्लस एच। करेक्ट। और एच क्या है? एक बहुत ही ज्यादा छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, एकदम माइन्यूट सी, जो कि जीरो की तरफ जा रही है। तभी तो टी माइनस एच, जब एच जीरो के करीब जाएगा तभी तो टी माइनस एच अपना टी की तरफ पहुंचेगा। ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? अब मेरे को अगर जानना है स्पीड, तो अब मैं क्या करूंगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस एट कितने पे? टी माइनस एच। सो टी प्लस एच माइनस डिस्टेंस एट टी माइनस एच, ये मुझे पता चल जाए। और टी प्लस एच माइनस टी माइनस एच, अगर मैं ये कर दूं तो क्या मेरा काम नहीं हो जाएगा? यही तो है स्पीड का फॉर्मूला। जब मैं ये कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस एट टी प्लस एच एंड माइनस डिस्टेंस एट टी माइनस एच अपॉन एच टू एच। करेक्ट। ये आ गया। और यही है आपका, जब आपने अगर फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया होगा? कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है टाइम टी के रिस्पेक्ट में, और आप क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वेलोसिटी बता दो, आप क्या करते हैं? अचानक से तुरंत डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें टाइम रख देते हैं, है ना? यही वो चीज है जो आप एक्चुअली में कर रहे होते हैं, यहीं से आती है वो इसलिए एक्चुअली में क्या है? एफ प्राइम एट टाइम टी, यही आप निकाल रहे होते हो एक्चुअली में।
सो यहां से चीज कनेक्ट होती है। न्यूटन को अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिफाइन करने थे, इसीलिए ही उसने लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया था। और यहीं से पूरा का पूरा बेसिक एक आइडिया बनता है लिमिट का, कि किसी भी पॉइंट के अराउंड मेरा फंक्शन जो है कोई भी, वो किस प्रकार बिहेव कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे कि लिमिट होती क्या है। ये तो एक जनरल आइडिया था, और अच्छे से समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक यू।